हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में एक नया अपडेट आया है रिगार्डिंग द जेपीएससी दैट 11 जेपीएससी नोटिफिकेशन, जो कि बहुत दिनों से कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स के द्वारा वेट किया जा रहा था कि वो कब तक आएगा। तो अब देरी जो वेट है वो ख़त्म हो गई और ये मार्च के महीने में या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में ये आने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत दिन से कमेटी का रिकमेंडेशन मांग रहा था, बहुत कुछ हो रहा था इसके रिगार्डिंग। तो फाइनली जो कमेटी फॉर्म की गई थी, जो 3 मेंबर कमेटी थी, वो अपना रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें कुछ कुछ बातों पे बात की गई है। पहला है जो कि है एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग, जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन है उसके रिगार्डिंग बात किया गया कि क्या होना चाहिए। तो फिर बात बोला गया है कि जो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, जो कैंडिडेट जिनका एज क्रॉस कर गया है फॉर्म फिल करने का, उनको दिया जाएगा। फिर अगला है कि जो सीट है वो लगभग 400 रहने की संभावना है। बताया जा रहा था कि लगभग 300 सीट आने वाली थी, बट अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो सीट है वो लगभग 400 तक आएगी। ठीक है, एक ये बात थी। और एक और बात थी कि जो जेपीएससी का जो लैंग्वेज पेपर होता है, जो कि सब्जेक्टिव नेचर का होता है, उस पर बात किया जा रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव का होगा, बट ये बात कहाँ तक सच है वो पता नहीं, या फिर मे बी सब्जेक्टिव ही रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें ऑब्जेक्टिव में डील करना थोड़ा काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये था। और बात करें कि ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम लोग तब तैयारी करें, अभी से हम लोग शुरू कर दें, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि बिना नोटिफिकेशन आए सालों भर लाइब्रेरी में घर पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आपको उन लोगों में से एक बनना है कि आप नोटिफिकेशन का वेट ना करके आप अपने जो सिलेबस है, आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को जानिए। ठीक है, और गूगल कीजिए टॉपिक्स को जो आपको बुक्स में नहीं मिल रहा है, और बुक्स रेफ़र कीजिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक को पढ़िए। आप एनसीईआरटी को रेफ़र कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके प्रीलिम्स के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप स्ट्रैटेजी में ये कर सकते हैं कि आप एक दो अप्रोच मतलब कि अभी अपनाइए। देखिए कि जब तक जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ नहीं हो जाता, आप पेपर 1 पढ़िए प्रीलिम्स का, जो कि नॉर्मल जीके है, मतलब कि नॉर्मल जीएस है, जिसमें आपको इंडिया वर्ल्ड ये सब पढ़ना होगा। जब नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद आप पेपर 2 में लगिए। बट हाँ, आपको पेपर 2 का जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल पेपर है कि आपको बहुत सारा सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और झारखंड के बारे में बहुत डीप डेप्थ का नॉलेज रखना होगा, तब आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है यहाँ पर। ठीक है, ये एक मेथड है जिससे कि जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है। तो अगर आप बाहर के कैंडिडेट्स हैं तब भी आपको जो पेपर 2 है उस पर आपको कमांड रखना होगा, तभी आप झारखंड में सर्विस कर सकते हैं। फिर बात आती है मेंस की, तो मेंस भी एक नॉर्मल ही है, उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस लिखने नहीं होते, मात्र हर पेपर में आपको ओवरऑल 4 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, अगर हम लोग पेपर 3, 4, 5, 6 की बात करें। और जो लैंग्वेज पेपर होता है उसमें आपको अपना पसंद का कोई लैंग्वेज को चूज़ करना है और आपको उस पर आंसर करना है। ठीक है, तो ये मेंस के बारे में था। और इंटरव्यू तो फाइनल स्टेज होता है, जो कि 100 मार्क्स का होगा, और इसमें ऑन एन एवरेज जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें 50 to 60 मार्क्स मिलता है। बट हाँ, यू हैव टू ट्राई दैट यू शुड गेट एटलीस्ट 60 अबव, ताकि आपका मेरिट बन पाए। ठीक है, और बुक लिस्ट और नोट्स के बारे में वी विल टॉक ऑन अ सेपरेट वीडियो। तो नोट्स आई एम प्रिपेयरिंग, तो फिर वो जब बन के तैयार हो जाएगा तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितना पे करना है, या फिर वो फ्री रहेगा, या फिर कुछ मटेरियल्स फ्री रहेंगे और कुछ के लिए आपको पे करना होगा। ठीक है, और बुक लिस्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल झारखंड से रिलेटेड अपडेट था। आप लोग वेट नहीं कीजिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स एक मतलब सीरीज़ में कंडक्ट करा दिया जाएगा कि तुरंत प्रीलिम्स हुआ, कुछ महीने दिया गया, फिर मेंस हो गया, फिर 15-20 दिन के अंदर इंटरव्यू ले लिया गया। ठीक है, यहाँ तो 8 दिन के अंदर भी इंटरव्यू ले लिया जाता है, तो आप देखे ही होंगे। तो आप लोग जुट जाइए तैयारी में, खास करके जो नॉर्मल जीएस है उसको पढ़ लीजिए। ओवरऑल झारखंड का आप आइडिया रखिए कि क्या है क्या नहीं है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये मस्ट है। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेपीएससी में। और तो बस यही था, आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे के दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मेरा जो टेलीग्राम चैनल का आईडी है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।